नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण की इन बातों को समझ लिया तो आपका जीवन सफल होना निश्चित है। गरुड़ पुराण में जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमाम बातों का जिक्र किया गया है। यदि व्यक्ति उन बातों को आत्मसात कर ले तो अपने जीवन के हर दुख को समाप्त कर सकता है और मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण को 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इसे महापुराण की संज्ञा दी गई है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें नीति, नियम, सदाचार, ज्ञान, यज्ञ, तप आदि के महत्व के बारे में बताया गया है और व्यक्ति को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। गरुड़ पुराण में लाइफ मैनेजमेंट ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें यदि व्यक्ति आत्मसात कर ले तो अपने जीवन को बहुत सुखमय और आसान बना सकता है और मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त कर सकता है। जानिए गरुड़ पुराण की वो बातें जो आपका बेड़ा पार लगा सकती हैं। भगवान विष्णु को सभी लोकों का पालनहार माना जाता है, इसलिए वो आपके हर दुख को दूर कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत श्री हरि के नाम से शुरू करता है और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, उसके जीवन की सभी समस्याएं खुद ही हल हो जाती हैं। अगर आपको दुखों से मुक्ति चाहिए तो श्री विष्णु भगवान की शरण में जाएं। नंबर 2, तुलसी की पूजा करें। गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे का भी महत्व बताया गया है। इसे पूजनीय माना गया है। कहा जाता है कि प्राण निकलने से पहले यदि किसी व्यक्ति के पास तुलसी का पत्ता हो तो मरने के बाद उस शख्स को सद्गति प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे को अपने घर में जरूर रखना चाहिए और रोजाना इसकी पूजा की जानी चाहिए। नंबर 3, एकादशी का व्रत। एकादशी को शास्त्रों में श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। गरुड़ पुराण में भी इस व्रत की महिमा का बखान किया गया है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का अंत होता है और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए संभव हो तो एकादशी का व्रत जरूर करें और पूरे विधि विधान के साथ करें, तभी ये व्रत सफल होता है। नंबर 4, मोक्षदायिनी है गंगा। गरुड़ पुराण में गंगा नदी को मोक्षदायिनी बताया गया है। इसका जल कलयुग में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। यही वजह है कि धार्मिक कामों में गंगाजल का खास तौर पर प्रयोग किया जाता है। हर किसी को घर में गंगाजल जरूर रखना चाहिए और समय समय पर गंगा स्नान भी करना चाहिए।